हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 6 कर रहे हैं जो कि 8th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। और ये वर्कशीट आपको बेटा वेडनेसडे 14 अक्टूबर को मिलेगी। ठीक है, तो वर्कशीट कैसे शुरू करनी है? सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। अच्छा, डेट जब हम कॉपी में काम करते हैं तो हम इधर लिख देते हैं ना, वैसे ही लिखेंगे। हमने डेट लिख दी, ठीक है, 2020, राइट। उसके बाद हम लेसन का नंबर लिखते थे ना जब हम वैसे काम करते थे। अब हम लिखेंगे वर्कशीट का नंबर। ठीक है, हमने वर्कशीट का नंबर लिख दिया, वर्कशीट 6। ठीक, उसके बाद हम जहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम, राइट। और उसके बाद लिखेंगे टीचर्स नेम, टीचर्स एस लगा के, अपोस्ट्रोफी एस लगा के ऐसे, और फिर लिखेंगे नेम। ठीक है, यहाँ कौन सा आपका जो नाम है वो लिखोगे। जैसे मेरा नाम मोनिका है तो मैंने मोनिका लिख दिया। मेरी टीचर जो है उनका नाम लिख दिया, मान लो रितु। ठीक है, अब दोनों एक जैसे लग रहे हैं। यहाँ पर टीचर के लिए रिस्पेक्ट के लिए मिस MS रितु लिख दिया, राइट। चलो वर्कशीट शुरू करें। कौन सी क्लास के लिए? 8th क्लास के लिए, मतलब 8th क्लास के बच्चे देखेंगे। वर्कशीट किस पे शुरू है बेटा? वर्कशीट शुरू है सूक्ष्म जीव पर। ये पहले से ही टॉपिक चल रहा है। सूक्ष्म जीव मतलब बहुत छोटे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। फिर कैसे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र होता है जिससे हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव बेटा जैसे हमारे लिए अच्छे होते हैं, हम उनसे ब्रेड बन जाती है, इनसे ढोकला बन जाता है, इडली बन जाती है ना, भटूरे बन जाते हैं सूक्ष्मदर्शी के, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। इसके अलावा एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवाइयाँ भी सूक्ष्म जीवों से बनती है। चलो, अब ये सूक्ष्म जीव हमेशा अच्छे ही नहीं होते बेटा, इनसे बीमारियां भी हो जाती हैं। अब बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं। जो बीमार व्यक्ति है उसको बोलते हैं संक्रमित व्यक्ति। क्या बोलते हैं? संक्रमित व्यक्ति, मतलब जिसको बीमारी हो गई है उसको हम कहते हैं बीमार व्यक्ति को संक्रमित व्यक्ति। तो ये सूक्ष्म जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा से, पानी से, सांस के द्वारा या संपर्क द्वारा जाते हैं। तो किस किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी फैलती है? या तो हवा से, या फिर पानी से, या फिर सांस लेने से फैल जाएगी, या फिर टच करने से, संपर्क के द्वारा। संपर्क कैसा भी हो सकता है, कई बार टच से, या फिर शारीरिक संपर्क, दो तरह के संपर्क के द्वारा फैल सकती है। ठीक है, आज हम मानव और पशु में इन सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारियां पढ़ेंगे। हमें पता है सूक्ष्म जीव तो 5 तरह के थे, लेकिन जो हमें पढ़ने हैं इसमें वो हैं प्रोटोजोआ, जीवाणु और वायरस। तो आप लोगों को सबसे पहले ये टेबल, ये चार्ट बनाना है बेटा। ऐसे ही आप बॉक्स बना के मानव में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारियां लिखोगे। ऐसा ही बॉक्स बनाओगे बिल्कुल, ठीक है। कॉपी में ऊपर का सब कुछ नहीं लिखना आपको, ये बॉक्स बनाना है। उसके बाद ऐसे दिखाओगे, ये बनाओगे वायरस। वायरस से होने वाली बीमारियां लिखोगे। पोलियो हो सकता है, खसरा हो सकता है, यहाँ नीचे हेपेटाइटिस लिखा है, उसके नीचे चेचक लिखा है। ठीक है, ये 4 बीमारियां दिखाओगे। जीवाणुओं से कौन सी बीमारी हो सकती है? क्षय रोग, हैजा, आंत्र ज्वर जिसे टाइफाइड कहते हैं वो हो जाएगा। अच्छा, अब प्रोटोजोआ से होने वाली मलेरिया है। ठीक, ऐसे बिल्कुल आपको चित्र बनाना नहीं है, चित्र नहीं आता हम नहीं बनाएंगे, हमें चित्र नहीं बनाना लेकिन नाम लिखने हैं। ठीक है, ये चार्ट हमारा तैयार हो जाएगा, सब बच्चों की कॉपी में होना चाहिए। चलिए अब क्या करें, ये बीमारियों से बचें कैसे? बीमारियां आप सबको पता है, मलेरिया हो जाता है तो तेज़ तेज़ बुखार होने लग जाता है, कुनैन की गोली खाने पड़ती है। ठीक है,
जो विषाणु जीवाणुओं से होने वाली बीमारी थी वो है क्षय रोग। क्षय रोग मतलब टीबी। खांसी हो जाती है, फेफड़ों में टीबी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा खांसी। हैजा हो जाता है, उल्टी दस्त हो गए ऊट पटांग खाने से, है ना, या गंदा खाना खाने से। आंतों में ज्वर हो जाता है तो आंतों में इतनी स्वेलिंग आ जाती है बेटा कि है ना, खाना पीना कुछ भी नहीं खाया जाता। चलिए, हमने विषाणुओं से होने वाली बीमारी पढ़ी। पोलियो हो जाता है, पैर खराब हो जाते हैं, पतले पैर हो जाते हैं। अब तो भारत में से पूरी तरह से लगभग 99% पोलियो जा चुका है, 99.8% जबकि, ठीक है, पोलियो जा चुका है। खसरा हो जाता है, खसरे में वायरस से होता है ये भी। खसरे में सारे शरीर पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। हेपेटाइटिस ए हो सकता है, मतलब जिसको आप पीलिया टाइप की बीमारी हो जाएगी, मतलब शरीर पीला पड़ जाता है, कुछ भी नहीं पचता है। चेचक हो सकता है। चेचक, ये देखो, ये इस बच्चे की, ये तो वैसे खसरा हुआ है इसको। चेचक में बड़े बड़े फुंसियाँ सी हो जाती थी बेटा, वो भी हमारे देश से अब पूरी तरह से चला गया है। कैसे चला गया? क्योंकि बच्चों को चेचक का टीका पहले ही लगा दिया जाता है, जिससे कि बीमारी हो ही ना। ठीक है, तो ये होते हैं विषाणुओं से। बीमारी से बचाव के उपाय। अब ये बीमारियां हमें ना हो, इसके लिए क्या उपाय करें? सबसे पहले अपने आसपास सफाई रखें। ठीक है, जहां आप रह रहे हो, घर घर में नहीं, अपने आसपास जिस जगह आप रह रहे हो वहां रोड भी साफ हो। ठीक है, खुले में शौच ना करें। जो लोग खुले में शौच करने जाते हैं उनको रोकना चाहिए। खुले में कभी भी शौच नहीं त्याग करना चाहिए। ठीक, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा ये है, तीसरा सुनो, पानी को अपने आसपास इकट्ठा ही नहीं होने दें। अगर पानी इकट्ठा ही नहीं होगा तो मलेरिया कभी होगा ही नहीं, क्योंकि मच्छर ही नहीं पैदा होंगे। और बच्चों को समय पर टीका लगवाएं। समय पे अगर टीका लगवा लिया तो ना तो पोलियो होगा, ना ये सब चीज़ों के बेटा हमारे पास टीके उपलब्ध है। पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस, चेचक, तो ये बीमारियां कभी होती ही नहीं है अगर समय पे टीका लग जाए तो। खांसते समय, अब बीमारी हो गई मान लो आपको, चाहे वो क्षय रोग ही हो गया, मतलब टीबी, या आपको खांसी जुकाम बुखार हो गया, तो क्या करें? मुंह पे हाथ रख के, मुंह पे रुमाल रख के खांसे, जिससे कि दूसरों तक वो हवा में उड़ के कोई सा भी सूक्ष्म जीव ना पहुंचे। ठीक है, इसके लिए यहाँ क्या दिया हुआ है देखो। एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है। कौन सा रोग है बेटा ये? एंथ्रेक्स। ये किस में हो जाता है? ये गाय भैंस के खुर में हो जाता है बेटा। ठीक, जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है, जिसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, ये आ गया समझ सबको? अब करते हैं क्वेश्चन आंसर करें। चलिए, ये देखो पोलियो दिखाया हुआ है। एक व्यक्ति का पैर कितना पतला हो गया है, दिखाया हुआ है ना, इसको कहते हैं पोलियो। इसमें पैर कितना पतला हो जाता है। ये हेपेटाइटिस के लिए, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है बेटा, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये खसरा दिखाया हुआ है। चलिए, निम्नलिखित क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है, एक तो आपको वो चार्ट मैंने बताया था वो करना है, इसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चन जो करना है वो है जीवाणु दही का जमना, ये आपको मिलान करना है। बताओ जीवाणुओं से क्या होता है बेटा? कौन सी बीमारी इनमें जीवाणुओं से हो सकती है? हैजा हो सकती है बीमारी। लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु है जो दही को जमाने में मदद करता है। ठीक है, प्रोटोजोआ जो है स्किन पे मच्छरों के द्वारा छोड़ दिया जाता है स्किन के अंदर, और वो है मलेरिया का कारक, और इससे हो जाती है मलेरिया। जैसे ही मच्छर उड़ के आया, उसने अपने पैरों में, अपने मुंह में क्या दबाया हुआ होता है बेटा? प्रोटोजोआ उसके मुंह में होता है, और जैसे ही वो हमें काटेगा तो क्या होगा? वो हमारे शरीर में चला जाएगा और बन जाएगा मलेरिया। वायरस, वायरस से चेचक का कारक है वायरस। ठीक है, मिलान कर लिया आपने अच्छे से, लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया से बचने के 2 तरीके बताइए। सबसे पहले, पानी को इकट्ठे होने ही नहीं देना। तो पहला तो आपको इसी में से लिखना है, ये ना, पहले का
मलेरिया से हमें बचना है तो हमें पानी को अपने आसपास इकट्ठा नहीं होने देना। ये तो पहला इसका आ गया। दूसरा क्या करें, खुले में अपने आसपास सफाई रखें और खुले में शौच ना करें, क्योंकि दोनों ही गंदगी का घर है। अगर गंदगी होगी तो मच्छर जरूर आएंगे ही आएंगे। ठीक है। इसके अलावा लिख सकते हो कि मच्छरों से बचने के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहने जाएं। मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम लिखने हैं। तो आपको तीन बीमारियां लिखनी है, दोनों की 3 बीमारी। तो बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, यहाँ लिखा हो ना बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से फैलने वाली 3 बीमारी देनी है। ऊपर लिख देना बैक्टीरिया, आंसर बता रही हूँ, से होने वाले रोग। ये लिखकर आंसर में उत्तर जब लिखोगे तीसरे का, तो ऐसे लिखकर उसके बाद लिख देना उसके नीचे क्षय रोग, हैजा और आंत्र ज्वर। ठीक। उसके बाद ऐसे ही दूसरा लिखना उसी के नीचे, बैक्टीरिया की जगह यहाँ लिख देना वायरस। तो वायरस से होने वाले रोग, उसमें लिख देना पोलियो, खसरा, चेचक। हेपेटाइटिस ए भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है बेटा। ठीक है। तीसरा भी आ गया प्रश्न। अब करते हैं चौथा। पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताओ। अब कौन सी बीमारी फैली हुई है बेटा, जिसके द्वारा यह फैला है, और इसे रोकने के कुछ तरीके भी बताओ। बताओ भाई, पूरी दुनिया में कौन सी महामारी फैली हुई है। वेरी गुड, कोरोना। सॉरी मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी में लिख देना कोरोना। ठीक है। तो पहला आंसर हो जाएगा कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ठीक है। उसके बाद दूसरा, उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताओ। तो सूक्ष्म जीव, तो यहाँ पे लिख दो महामारी, चाहे आंसर ऐसे लिख देना, महामारी के आगे लिख देना कोरोना, और उसके बाद अगली लाइन में लिखना सूक्ष्म जीव। कौन सा सूक्ष्म जीव है इसका, कोविड-19, ये लिख देना। ठीक है। सूक्ष्म जीव कोविड-19 जो कि एक वायरस है, यहाँ लिखना वायरस, राइट, ऐसे लिखोगे। उसके द्वारा, जिसके द्वारा यह फैला है, उसे रोकने के कुछ तरीके भी बताओ। बताओ भाई, उसे रोकने के क्या तरीके हैं। एक तो खाना खाने से पहले और बाद में हमें हाथ धोने चाहिए। दूसरा, मुंह पर मास्क बांधना चाहिए। क्या लिखेंगे, मुंह पर मास्क का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, लोगों से 1 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। ठीक है। ये हमें 3 पॉइंट इसके लिखने हैं। और कम से कम कितने, 2 मिनट तक हाथ धोने चाहिए। चलिए, एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी दोनों में है। तो कौन सा था ऐसा रोग जो दोनों में ही पाया जाता है, वो है एंथ्रेक्स। ये आंसर आप चौथे का लिख देना। आसान था सारा। फिर भी कुछ जिसको नहीं समझ में आता बेटा, वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। ये देखो, एक ये भी दिया हुआ है, 1 पॉइंट तो ये रहा इसका। इसे रोकने के तरीके वाला देखो, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। और 2 पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए थे, वो लिख देना। तो बच्चों समझ आ गई होगी। नहीं समझ आती तो कमेंट बॉक्स में लिखना। एक बार नहीं समझ आए तो दोबारा देख लेना। ठीक है।
तो हमें काम क्या क्या करना है, इसके जितने प्रश्न हैं 5 प्रश्न हैं, हमें 5 प्रश्न करने हैं और साथ में ये वाला चार्ट बनाना है। इसमें हम चित्र नहीं बनाएंगे, विदाउट चित्र बनाएंगे, लेकिन सबके नाम ज़रूर लिखेंगे, मतलब ये नाम हमें सबके लिखने हैं, राइट। और लिखते लिखते मेरे को लगता है आप सबको 50% याद हो जाएगा पेपर के लिए पूरी तैयारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।